राधे राधे। और गाइस क्या हो रहा है? पहले तो हमने आपको टीसीजी के अंदर डिटेल मेथड बताई थी, लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक्स जो सबसे अपन को टोटल यही याद करने हैं आपको, और कुछ याद नहीं करना। और यही इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, 1 से 1% आएंगे। यदि टीसीजी मेथड में से यदि कोई प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, चलते हैं। देखिए, टीसीजी मेथड है जिसमें उसके फुल फॉर्म में ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसको जो आविष्कार करता है सर, प्रोपाउंडेड, जो विस्तार किया था जॉन सीडन ने किया था, कार्ल प्लॉट्स ने किया था। तो आपको यही याद करना है सर, जॉन सीडन और कार्ल प्लॉट्स। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है सर ये। सबसे क्या है? ओल्डेस्ट। एक तो प्रोपाउंडेड याद करना है, जॉन सीडन और कार्ल प्लॉट्स ने। ओल्डेस्ट मेथड है सही है। और ये कहाँ से आया था? केम आया था इन इंडिया, भारत में आया था विद ब्रिटिशर। अपने साथ में ब्रिटिशर लोग लाए थे सर। वेरी पॉपुलर, कब प्रसिद्ध हुआ है ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 19th सेंचुरी के अंदर। 19th सेंचुरी में हुआ है फेमस। इसके अदर्स नेम है सर, मोस्ट है सर। क्योंकि टीसीजी मेथड को हम किस नाम से जाने जाते हैं? क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, प्रूसियन मेथड। और प्रूसियन मेथड को यूएस में बोला जाता है सर। ठीक है, तो इसकी जो टीसीजी मेथड के नाम है, क्लासिकल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशन मेथड और प्रूसियन मेथड। ठीक है सर। इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट बुक है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो सबसे महत्वपूर्ण इसमें भाग लेता है सर। सबसे ज़्यादा इन पर जो ध्यान दिया जाता है, कंसंट्रेशन दिया जाता है, जोर दिया जाता है, टेक्स्ट बुक दिया जाता है। एन इम्पोर्टेंट प्लेस, महत्वपूर्ण स्थान है इन दिस मेथड, इस मेथड में टेक्स्ट बुक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब आगे चलते हैं। इसकी देखो, सबसे जो मेन चीज इसमें दोबारा आते हैं, एक तो प्रोपाउंडेड जॉन सीडन कार्ल प्रोट्स, ये कंफर्म करना है सर। इसको रोकने वाला कोई नहीं है सर। सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ब्रिटिश लोग लाए थे और 19th सेंचुरी में फेमस हुआ है। इसके नाम है क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, प्रूसियन मेथड। ठीक है, प्रूसियन मेथड यूएस में बोला जाता है। टेक्स्ट वोस्ट में उसको वरीयता दी जाती है। इसके मेरिट्स क्या है? क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन नाम से ही पता पड़ रहा है, तो ये पहला इसका जो पॉइंट बनेगा, ये बनेगा मदर टंग डोमिनेट्स इन दिस मेथड। इसमें मातृभाषा पर सबसे ज्यादा अधिकार दिया जाता है, मदर टंग का। दूसरा, ग्रामर इज सोल, सबसे ज्यादा मेन चीज तो यही है। इट इज टॉट डिडक्टिवली, यह पढ़ाया जाता है डिडक्टिवली मेथड तरीका से। ये आरपीएससी में आ चुका है आपका, नहीं है? और ये डिडक्टिवली मतलब सबसे पहले इसमें नियम बताए जाएंगे, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो डिडक्टिवली का मतलब होता है निगमन, मतलब फॉर्मूलाज टू एग्जाम्पल्स। दूसरा है यूनिटी, इस बोर्ड में आ चुका है आपका, मोस्ट है सर। यूनिटी ऑफ टीचिंग इज वर्ड, क्योंकि एक एक शब्द का पूरा ट्रांसलेशन किया जाता है, समझा जाता है। ये आपका 2011 में आ चुका है। यूनिटी ऑफ टीचिंग इज वर्ड। स्ट्रेस जोर दिया जाता है इसके अंदर, इसमें रीडिंग और राइटिंग पर, मतलब आर और डब्ल्यू पर जोर दिया जाता है। अगला, इट कैन बी इवन इन एवर क्राउडेड क्लास, इसका इट कैन बी यूज्ड इवन इन ओवर क्राउडेड क्लासेस, मतलब ज्यादा भीड़ पर इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इट कैन बी, एक सेकंड रुकिए, इट कैन बी यूज्ड इवन इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। ठीक है सर। इसमें जो मेन चीज आपकी आती है वो है आपकी मदर टंग, सबसे ज्यादा दिया जाता है। ग्रामर सोल है ये आपका, डिडक्टिव तरीका से पढ़ाया जाता है ये पूरा, नहीं है? और द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। ठीक है, स्ट्रेस जोड़ दिया जाता है, रीडिंग राइटिंग में जोड़ दिया जाता है। और इट कैन बी यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। ठीक है सर। अगला है, इसमें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा वो आपका है लैंग्वेज फर्स्ट यूज्ड। इसमें ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट इज यूज्ड का प्रयोग किया जाएगा, डिडक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, यूनिट ऑफ टीचिंग ऑफ वर्ड किया जाएगा। ठीक है, और इसमें अब टीचिंग मैक्सिमस होते हैं, फ्रॉम नॉन टू अननोन, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर, ये तो आपके डीमेरिट्स हो गई। और वो डीमेरिट्स क्या है आपके? डीमेरिट्स देख लेते हैं आपके। डीमेरिट्स ये है कि अनरीजनल मेथड है सर, उससे एक्यूरेट है। इनमें आरडब्ल्यू का प्रयोग किया गया है, लेकिन एलएस का नकार दिया गया है सर, इग्नोर्स कर दिया गया है। एड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रैक्टिस इज नॉट डन, इसमें प्रैक्टिस की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। और आगे दे रखा है नो चांस फॉर ड्रिल इन द ओरल, ओरल स्किल्स। ओरल मन होता है लिसनिंग, ओरल मन होता है स्पीच।
तो मतलब इसमें नो चांस, इसमें कोई ऑप्शन नहीं किया जाता, ओवरऑल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपका आरपीएससी में आ चुका है। बेस्ड किस पर आधारित है? क्रीमिंग रटनी पर आधारित है सर, रटनी पर। रूट मेमोराइजन याद किया जाता है। ग्रामेटिकल रूल्स ग्रामर के नियमों का प्रयोग किया जाता है सर इसके अंदर। टीचिंग ऑफ द रूल्स ऑफ द ग्रामर फर्स्ट, तो सबसे नियम जो इसमें सिखाए जाएंगे ग्रामर के सिखाए जाएंगे। लॉन्ग प्रोसेस लंबा लंबी अवधि चलती है। इट हेल्प्स टू डेवलप बुक इंग्लिश, सबसे ज्यादा इसमें बुक की इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। इट हेल्प्स, ये विकसित करती है, टू डेवलप, ये सहायता करती है विकसित करने में बुक बुकिश इंग्लिश, अंग्रेजी किताबों को। तो कहने का उद्देश्य ये है, सबसे बेस्ट मेथड है, आपको ये याद करना है। ये आपका 101% आपको याद हो जाएगा। तो आप आगे से एक बार याद कर लीजिए, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। यही आपका टीसीजी ट्रांसलेशन मेथड है सर, नहीं है क्या? ठीक है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ओके, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।